कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। श्रीमद् भागवतम में हम लोग श्रवण कर रहे थे राजीव गोस्वामी का बहुत सुंदर वर्णन। कृष्ण मथुरा से वृंदावन क्यों नहीं गए, इसका उत्तर हमने कल सुना। और मथुरा वासी भी वृंदावन वासी मथुरा क्यों नहीं आए, ब्रजवासी नंद महाराज और गोप गोपियाँ ये लोग मथुरा क्यों नहीं गए, इसका उत्तर भी हम लोग को कल। बहुत बहुत भक्तों का ये सवाल है। मेरा खुद बहुत दिनों से मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न था कि ये क्या वृंदावन मथुरा इतना नजीक है कि बहुत आधा एक घंटे का 2 घंटे का जर्नी है, इसमें इतना विरह क्यों। तो उसका उत्तर हम लोग को कल मिला। बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन हुआ जीव गोस्वामी एक्सप्लेन किया। तो इस अध्याय की भूमिका था। अभी हम लोग 1 नंबर श्लोक से जीव गोस्वामी आगे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। 1 नंबर श्लोक का कमेंट्री जी गोस्वामी का पढ़ेंगे। श्लोक मैंने कल बोला था, आज फिर बोलता हूँ। श्री शुक उवाच वृष्णिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितशखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। भगवान ने ये सब कल जो विचार किया कि भगवान भी नहीं जा सकते हैं वृंदावन और ब्रजवासी भी मथुरा नहीं आ सकते हैं। तो भगवान ने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने उद्धव को वृंदावन भेजने का निश्चय किया। उद्धव को क्यों निश्चय किया भेजने का, उसका एक्सप्लेनेशन पहले तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वृष्णि नाम प्रवर, यादवों में सबसे श्रेष्ठ मंत्री हैं और कृष्ण के अत्यंत प्रिय दैत सखा, कृष्ण से दैत सखा, कृष्ण के प्रिय मित्र हैं और बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। इन कारणों से उद्धव जी को भेजा गया। इन ये जो 3 क्राइटेरिया बताया गया, इसका डिटेल इसके ऊपर व्याख्या करते हैं जीव गोस्वामी, जो हम अभी सुनेंगे। बता रहा हूँ क्या। तो पहला शब्द है कृष्ण नाम प्रवरो। वृष्णि नाम प्रवरो, वृष्णि मतलब वृष्णि वंश, यादव वंश। जो मथुरा और द्वारका में जितने भी लोग रहते हैं उनको सबको वृष्णि व यादव कहा जाता है। मथुरा और द्वारका में जितने भी भक्त हैं सब में वो प्रवर मतलब सबसे वरिष्ठ, सबसे श्रेष्ठ पहला कारण है। हाँ, कैसे श्रेष्ठ है तो वो बता रहे हैं। कृष्ण नाम प्रवरो कैसे हुए, उसका भी बात बता रहे हैं। उसका बात बोल रहे हैं। ओके, उसके पहले मैंने शायद कल यहाँ बोला था कि भगवान का अप्रकट स्थिति जो है वृंदावन में, वो हम कल बताएंगे। कि मैं अभी देखा, बाकी एक्सप्लेन करना। जी गोस्वामी कहते हैं कि
भगवान दोनों जगह प्रकट रूप में नहीं रह सकते थे। अप्रकट रूप में भगवान थे, ये बात आगे एस्टेब्लिश किया जाएगा। जब उद्धव जी गोपियों को संदेश देते हैं, उस संदेश के अंदर अ, अप्रकट स्थिति का वर्णन छुपा हुआ है। उद्धव जी को संदेश दिया दिया है कृष्ण ने, जो गोपियों को सुनाना है। उस संदेश के अंदर कुछ ऐसी बातें भगवान ने कही जिसका अर्थ निकलता है कि भगवान अप्रकट रूप से वृंदावन में है। जैसे जीव गोस्वामी ने दो शब्दों को यहाँ कोट किया है। एक लिखा है, माँ सोचतम महाभागा। उन्होंने कहा, कृष्ण ने गोपियों को, कि आप लोग शोक मत करिए, आप महाभाग्यवान हो। गोपियों को कहा, तो महाभाग्यवान कैसे हुई? जब कृष्ण के विरह में है तो महाभाग्यवान तो नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि वो अप्रकट में कृष्ण का साक्षात्कार उनको हो चुका है, इसलिए महाभागा। और एक श्लोक में कहते हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। ये गोपियां, आप एक एक क्षण के लिए भी आप लोग मेरे से अलग नहीं हो, आप मेरे साथ में ही हो हमेशा। ये दो श्लोकों से ऐसा लग रहा है कि कृष्ण वहां पर है। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे, अभी तो जस्ट उसका सैंपल यहाँ पर बताया। किंतु असो प्रकट लीला आविर्भावे नाम तेषाम अनुभव गोचरो न भवति। तो अप्रकट रूप में तो कृष्ण वृंदावन में है, ये तो बाद में बताया जाएगा। लेकिन जो जो प्रकट लीला का, जो गोपी लोग प्रकट लीला में, जिन गोपियों का प्रकट लीला में आविर्भाव है, वो तो अप्रकट कृष्ण को अनुभव नहीं करती है। उनको तो विरह होगा ही। गोपियों का जो रूप गोपियों का प्रकट लीला का अनुभव कर रहा है, उनको तो विरह होगा ही। उस उनके विरह का समाधान कैसे किया जाए? तो कहते हैं कि प्रकट लीलायाम अपि मध्य यस्य व्रजस्थम कश्चित कश्चित प्रति गुप्तम आगमनम। प्रकट लीला में भी कृष्ण किसी किसी भक्त के सामने गुप्त रूप से आगमन करते हैं। प्रकट लीला में भी, अप्रकट में तो कृष्ण निरंतर है, लेकिन प्रकट में भी जब बीच बीच में कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हो जा रहे हैं, जब बहुत व्याकुल कोई भक्त हो जाता है, तो प्रकट रूप से भगवान उनके सामने आगमन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उत्कंठा प्रधाना नाम, तो इतनी उत्कंठा में वो लोग भक्त लोग रहते हैं कि कृष्ण प्रकट रूप में उनके सामने खड़े होने के बाद भी उनको लगता है कि भ्रमाकरत्व विश्वासाय न भवति। उनको विश्वास नहीं होता कि कृष्ण है। उनको लगता है कि ये हमको भ्रम हो रहा है, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए हम कृष्ण को अपने सामने देख रहे हैं। मतलब गोपियां ऐसी अवस्था में चली गई है, उन्माद अवस्था में कृष्ण के विरह में, कि कृष्ण सामने खड़े हैं, तो उनको लगता है कि हमको भ्रम हो रहा है, विश्वास नहीं होता कि कृष्ण, वो हंस रहे कृष्ण, लेकिन गोपियां पागल की तरह देख रही है कृष्ण को, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है कि ये साक्षात कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो ये बात बताया, पहले बताया अप्रकट लीला में कृष्ण सर्वदा है। दूसरा बात बोलने की, प्रकट लीला में भी कृष्ण बीच बीच में आगमन कर रहे हैं, कुछ कुछ भक्तों के सामने गुप्त रूप से, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, एकदम अत्यंत गुप्त रूप से आगमन कर रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। लेकिन उस समय भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि कृष्ण स्वयं, इसलिए उनका विरह व्यथा कम नहीं हो रहा है, विरह व्यथा बना रहता है कृष्ण प्रकट होने के बाद भी। तस्मात् दंत वक्त्र वधान्ते
वर्णिष्यमाणं श्री भागवत मते च व्यंजयमाणं यावत् तत्र निजगम संपद तावत् तेषाम्। इसलिए हाँ, इसलिए अब क्या है, दंतवक्त्र दंतवक्त्र नाम का जो असुर है, उस असुर का वध करने के बाद भगवान वृंदावन जाते हैं, ऐसा वर्णन भागवतम में है। लेकिन वो दंतवक्त्र वध होगा तो बाद में होगा। तब तक, जब तक दंतवक्त्र का वध नहीं हुआ और कृष्ण वृंदावन नहीं गए, उसके पहले का जो पीरियड है, उसमें जो उनका विरह है, वो विरह बहुत कठिन है। उस विरह का समाधान कैसे किया जाए, उस समाधान को करने के लिए केनापि व्याज उपदेश में, किसी भी प्रकार का उपदेश दे करके उनको कैसे उनके विरह को सांत्वना दिया जाए, ये कृष्ण सोच रहे थे। इस लिखा है, केनापि व्याज उपदेश न तत्त विश्वासास्पदम स्यात्। किसी प्रकार का उपदेश देकर उनको विश्वास दिलाना है। क्या विश्वास दिलाना है? दो विश्वास दे, एक तो मैं अप्रकट रूप से हूँ आप लोग के साथ, दूसरा बीच बीच में जो प्रकट में होता हूँ वो सच है, वो झूठा नहीं है, सच में मैं प्रकट होता हूँ। ये दो विश्वास दिलाना है गोपियों को। वो विश्वास दिलाने के लिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा। और एक बात है, तीसरा, कि कृष्ण का महाराज का वैभव सुनेंगे वो लोग तो उनको, उनका उससे भी उनका दुख कम होगा। क्योंकि उनको गोपियों का दुख किस बात का है? गोपियों का दुख इस बात का है कि कृष्ण सुखी होने चाहिए, कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए, ये उनका गोपियों का चिंता है। अगर उनको पता चले कि कृष्ण बहुत महाराज बन करके बड़े आनंद से मथुरा में निवास करते हैं, तो शायद गोपियों को अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। ये तीन चीज बताए। एक नंबर, उनको प्रकट लीला का, अप्रकट लीला का सब विश्वास दिलाना है कि अप्रकट लीला में आप लोग मेरे साथ हो। दूसरा बात, प्रकट लीला में भी बीच बीच में जो मैं आता हूँ वो सच है, वो कोई कल्पना नहीं है, रियली मैं आप लोग के सामने आ रहा हूँ। और तीसरा, उनको कृष्ण का वर्तमान में जो कृष्ण किस प्रकार रह रहे हैं वृंदा मथुरा में, वो श्रवण करेंगे, उनका सुख का अनुभव होगा कि नहीं कृष्ण सुखी हैं, तो गोपियों का व्याधि कम होगा। ये सब, इन सब कारणों से अ, कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन भेजने का निर्णय किया। अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सब जो डिस्कशन हो रहा है, जो लोग बहुत सीरियसली भक्ति करते हैं और सीरियसली श्रवण करते हैं उनको ही समझ में आएगा। जो लोग ऐसे ही भक्ति करते हैं, सकाम भक्ति, और जिनको कृष्ण से कोई एक्चुअली प्रेम नहीं, खाली कृष्ण से पैसा मांगते हैं, धन मांगते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, उनको ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। जिनको कृष्ण से प्रेम नहीं है, खाली कृष्ण से आशीर्वाद चाहिए, वो लोग के लिए भागवत कथा नहीं है। ये वाला आशीर्वाद वालों के नहीं है, वालों के लिए नहीं है। दूसरा बात, जो लोग सीरियसली श्रवण कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि क्या डिस्कस हो रहा है। मन से नहीं श्रवण करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है जो इसके साथ बहुत अच्छा उसका मैचिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छा मैचिंग हो रहा है। जो सीरियस भक्त है उनको, उनके लिए ये लोग कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कैसे करेंगे? तो सच्ची माता जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके चले जाते हैं, सन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, सच्ची माता बहुत दुख में थी, कृष्ण के विरह में बहुत दुखी रहती थी। दिन रात केवल निमाय 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 करती थी। सब जगह निमाय की याद आती थी, सब 24 घंटा। खाना खाते समय निमाय याद आते हैं,
अभी निमाय पढ़ाई करने जाता था, इस समय निमाय कीर्तन करता था, इस समय निमाय सोता था, इस समय निमाय तुलसी को जल दान करता था, इस समय निमाय अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, टीचर था। इस तरह से 24 घंटा निमाय के विरह में सची माता रहती थी। तो कभी कभी तो बहुत ज्यादा भाव में सच्ची माता डूब जाती थी। उसमें ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि सच्ची माता भोग लगाती थी। सच्ची माता ने भोग लगाया, गोपाल को भोग लगाया। गोपाल को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आ, निमाई को याद किया कि हाँ बेटा निमाय, तुम भी आओ भोजन करो। इस तरह से बहुत भाव में डूब के, जैसे निमाई को पहले खिलाती थी, उस भाव में निमाई को खिलाने का भाव करती थी सच्ची माता, कि मैं निमाई को खिला रही हूँ। उनका भाव देख के निमाय साक्षात प्रकट हो जाते थे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते थे। और वो खाना शुरू कर लेते थे, निमाई खाते थे और सच्ची माता खिला रहे थे। खिलाते खिलाते जब खाना खा लेते थे निमाय, तो सच्ची माता को लगा कि अरे प्लेट खाली कैसे हो गया, मैं तो भोग लगाया भगवान को, प्लेट खाली कैसे हो गया। निमाई को मैंने भोग लगाया, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। फिर दोबारा रसोई करती थी सच्ची माता, फिर भोग लगाती थी, फिर निमाई आते थे, खाते थे। सच्ची माता सोचती थी मैं क्या हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, कि मैं सपना देख रही हूँ कि निमाई तो पूरे में है, यहाँ कैसे, ये मेरा भ्रम है, निमाई नहीं खा रहा है, मैं भ्रम भ्रम में सोच रही हूँ कि निमाई खा रहा है। ऐसे बीच बीच में निमाई आके सच्ची माता के हाथ से खाते थे। और सच्ची माता को लगता था कि अब भ्रम हो गया, मैंने अभी तक भोग ही नहीं लगाया, गोपाल जी अभी तक भूखे हैं, मैं पागल हो गई। दोबारा भोग बनाती थी, 3 बार बनाती थी, ऐसे बीच बीच में होता था। मतलब सच्ची माता के सामने निमाई प्रकट रूप में आते थे, लेकिन सच्ची माता को समझ में नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने एक पूरी से एक भक्त नवद्वीप जा रहे थे। जैसे समझ लीजिए कि पूरी मथुरा है और नवद्वीप वृंदावन है, ठीक है। तो ऐसा ही रिलेशन था, जैसे वृंदावन से कृष्ण मथुरा चले गए और ब्रजवासी कृष्ण के विरह में है, ऐसे नवद्वीप से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए हैं। और नवद्वीप वासी मायापुर वासी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के विरह में डूबे हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु मायापुर के भक्तों के पास बीच बीच में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इन लोग को लग रहा है कि हम भ्रम में हैं, शायद हम सपना देख रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा लगता था। तो फिर चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि दामोदर पंडित, दामोदर पंडित को जब चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप भेजा कि दामोदर पंडित तुम नवद्वीप जाओ और सची माता को मेरा संदेश दे के आओ। सची माता मेरे विरह में बहुत डूबी रहती है, उनको बताना मैं यहाँ पर कैसे रहता हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा वर्णन करना। और तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सची माता को बोलना कि डेट बताए, इतना तारीख को, इतना तिथि को, इस वार को, इतना बजे दोपहर को तुमने भोग लगाया था और मैं स्वयं आके तुम्हारा भोग खाया था, और तुम सोच रही थी भ्रम हो रहा है, तुम बार बार भोग बना रहे थे। उनको याद दिलाना कि ऐसा हुआ था कि नहीं। सच्ची माता को पूछना ऐसा हुआ था कि नहीं, तुम्हारा भोग लगाने के बाद तुम्हारा प्लेट खाली था। तो उनको बोलना कि मैं खुद आता हूँ, तो भ्रम नहीं है, सच बात है, मैं साक्षात रूप से आता हूँ
और सची माता के हाथ से खाता हूँ। सची माता को बोलना कि वो भ्रम नहीं है, मैं सच में आ रहा हूँ। तो ये लीला और ये लीला देखिए बहुत ही मैच कर रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को सुनाया कि चैतन्य महाप्रभु की इस लीला के साथ कृष्ण की इस लीला का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। तो इस लीला को समझने से वो लीला भी समझ में आ जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु का दामोदर पंडित के साथ जो संदेश भेजा सची माता को, वो अगर आप समझ सकते हैं चैतन्य चरितमृत पढ़ के, तो फिर ये मैसेज भी समझ पाएंगे। कृष्ण उद्धव जी के साथ गोपियों को भेज रहे हैं। ओके, फिर आगे। हाँ, तो स्वयं अगत्वा स्वस्यागमने केवल श्री राम गणमश्च दुष्करम मत्वा। तो कृष्ण ने सोचा कि मेरे लिए मैं जाऊंगा तो एक काम नहीं होगा। अगर कृष्ण बोलते मैं स्वयं अगर जाता हूँ, तो मैं जाके मेरा खुद अप्रकट लीला का बात करूंगा तो वो नहीं होगा, काम नहीं होगा। और प्रकट लीला का बताऊंगा तो भी काम नहीं होगा। तो मेरा खुद का ऐश्वर्य का वर्णन करूंगा तो भी काम नहीं होगा। मेरा खुद बोल नहीं सकता है, तो दूसरे किसी को भेजना पड़ेगा जो ये सब बताए। और अगर मैं राम को भेजता हूँ, राम अगर जाता है, मेरा दाऊ जी, बड़ा भाई, उससे अगर राम अकेले जाएंगे और मैं साथ में नहीं जाता हूं, तो उससे उनका दुख बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे बराबरी का जो उद्धव जी है, जो मेरे समान है, उनको भेजने से सब काम पूरा हो जाएगा। अब उद्धव जी का गुण वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी क्या है? वृष्णि नाम प्रवर। तो बोलते हैं कि असंख्य वृष्णि है, असंख्य यादव है। असंख्य यादवों में कुछ यादव श्रेष्ठ है, उनसे भी कुछ यादव और श्रेष्ठ है, उनसे भी कुछ यादव और श्रेष्ठ है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ यादवों में है उद्धव जी। ये बात कहते हैं। और अलग अलग आचरण वाले यादव हैं। सब यादवों का बोलने का और आचरण का व्यवहार अलग है। उसमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा आचरण और व्यवहार उद्धव जी का है। और क्या है उद्धव जी का? अ, मंत्री। मंत्री मतलब गुप्त युक्ति प्रद। उद्धव में उद्धव को युक्तियों के साथ समझाना आता है। युक्तियों के साथ समझाने में भी उद्धव एक्सपर्ट है, इसलिए मंत्री कहा गया। और क्या है? विश्वास आस्पद। उद्धव जी का विश्वास करेंगे कि उद्धव जी एक ऑर्डिनरी आदमी को भेजेंगे तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यादवों का सर्वश्रेष्ठ मंत्री है, सभा में बैठने वाला है, सभा में मंत्री है, वो अगर कुछ बात बोलता है तो उसका बात का वैल्यू है, वो फेंक देने वाली बात नहीं है। इसलिए विश्वासास्पद, विश्वास योग्य व्यक्ति है उद्धव जी। और युक्ति नहीं पुण्य, युक्तियां भी जानते हैं, इसलिए उद्धव के द्वारा ही वो कार्य संभव है। उद्धव में वो सब योग्यताएं हैं, जो योग्यताएं चाहिए गोपियों को समझाने के लिए। कृष्ण प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयितो सखा। कृष्ण से दयितो सखा। दयितो मतलब कृष्ण की जो अंतरंग बातें हैं, जो कृष्ण ऐसी कुछ बातें जो सबके साथ नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात वो उद्धव जी के साथ कृष्ण कर सकते हैं। दूसरे यादवों के अंदर संकोच होता है, लेकिन उद्धव जी और कृष्ण के बीच में संकोच नहीं है, वो बहुत अंतरंग मित्र है, इसलिए सखा है। सखा मतलब जिनके बीच में संकोच नहीं हो, सखा है। संकोच के बिना उनका कृष्ण के साथ प्रेम है,
इसलिए उनको सब कुछ कृष्ण बोल सकते उद्धव जी को अपने मन की बात। और क्या है, रूप गुण भय आदो सामने, उद्धव जी का रूप, उनका गुण और उनकी उम्र सब कृष्ण के बराबर है। देखने में भी कृष्ण जैसे हैं, उनका एज भी कृष्ण जैसा है और उनके गुण भी कृष्ण जैसे हैं। तो गुण रूप वय में कृष्ण के समान है उद्धव जी, इसलिए भी उद्धव जी को भेजा जा रहा है। और बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं, मतलब बृहस्पति के शिष्य के द्वारा नहीं सीखे, स्वयं बृहस्पति से उनको ज्ञान मिला है। तो कौन सा ज्ञान, जैसे नीति शास्त्र और भागवत शास्त्र। तो नीति शास्त्र से शुरू करके भागवत शास्त्र तक सब ज्ञान उन्होंने उद्धव जी से, बृहस्पति से प्राप्त किया। नीति शास्त्र मतलब जिनको अच्छा बोलना आता है, नीति पूर्ण बातें कर सकते हैं, और भागवत का तात्पर्य तक उन्होंने सीखा है। और तो ये सब कारणों से आ, उद्धव जी को सिलेक्ट किया गया वहां जाने के लिए। षड गुणा दर्शिता, मतलब कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के गुण हैं, ऐसे उद्धव जी में भी 6 प्रकार के गुणों को दिखाया गया। 6 गुण क्या क्या है उद्धव जी में, हमने तो कैलकुलेशन नहीं किया, काउंट नहीं किया, लेकिन 6 गुण बताया जा रहे हैं। एक कृष्ण में प्रवर है, मंत्री है, कृष्ण के प्रिय है, कृष्ण के सखा है, बृहस्पति के शिष्य है, और बुद्धि सत्तम और सबसे बुद्धिमान है। ये 6 प्रकार के गुणों का उद्धव जी का वर्णन हुआ। 6 गुण है, विष्णुओं में श्रेष्ठ 1 नंबर, दूसरा है मंत्री है 2 नंबर, 3 नंबर कृष्ण के दैत है, प्रिय है, 4 नंबर कृष्ण के सखा है, 5 नंबर बृहस्पति के साक्षात शिष्य है, 6 नंबर बुद्धिमान है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। ये 6 गुण का उद्धव जी का वर्णन हुआ। इन 6 गुणों के कारण उनको किया जा रहा है वृंदावन। और और एक बात है, उद्धव जी कृष्ण के चचेरे भाई हैं। हरिवंश पुराण में लिखा है कि वसुदेव के एक भाई थे, उनका नाम था उद्धवो देवभागस्य महाभाग सुतो भवन, पंडितानाम परंपराओ देवश्रव समुद्धव। लिखते कि एक देवभाग नाम का वसुदेव जी का भाई था, उनका नाम था देवभाग, वसुदेव के सगे भाई। और देवभाग का पुत्र है उद्धव। तो उद्धव जी कृष्ण के चचेरे भाई, उनके सगे चाचा के पुत्र हैं, चचेरे भाई। तो ये भी एक उद्धव का दूसरा क्वालिटी है, उनको कृष्ण से मित्रता होने का। उनके भाई लगते हैं कृष्ण, उद्धव जी चचेरे भाई लगते हैं। उनके चाचा देवभाग के पुत्र हैं, तो चचेरे भाई है, इसलिए हमेशा कृष्ण के साथ ही रहते हैं, उनसे मित्रता है मथुरा में, द्वारका में। उनके अभी 2 नंबर श्लोक। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरि। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरि।
तमाह भगवान् पृष्ठम् भक्तम् एकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिम् प्रपन्नाति हरो हरि। भगवान के लिए यहाँ शब्द आया है प्रपन्न आरती हरो हरि। प्रपन्न आरती हरो हरि, जो प्रपन्न शरणागतों की आरती को हरने वाले हरि, शरणागतों के दुखों को हरण करने वाले हरि, ये शब्द कृष्ण के लिए यहाँ पर आया। जो हरि जो हरण करते हैं, हरि मतलब जो हरण करते हैं, कृष्ण हरण करते हैं। क्या हरण करते हैं? आरती हरो। आरती मतलब दुख, तो दुखों को हरने वाले हरि। किसके दुख को हरण करते हैं? बोले प्रपन्न आरती, शरणागत के दुखों को हरण करने वाले हरि। तो शरणागत के दुखों को हरने वाले हरि जो कृष्ण है, वो ये शब्द क्यों किया? क्योंकि गोपियों के दुखों को हरण करने का प्लान कर रहे हैं कृष्ण। गोपियों के दुखों को कैसे हरण किया जाए, इसलिए यहाँ पर प्रपन्न आरती हरो हरि लिखा है। तो ब्रजवासी संपूर्ण कृष्ण से शरणागत है, कृष्ण के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो उनके दुखों को हरण करने वाले जो हरि है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दिन, क्वचित, क्वचित मतलब एक दिन। तो एक दिन मतलब क्या? तो हमारे आचार्य कहते हैं एक दिन मतलब, एक दिन मतलब जिस दिन उनको बहुत ज्यादा याद आ गई, एक दिन बहुत ज्यादा तीव्र याद आने लगी वृंदावन की कृष्ण को, उस दिन। और क्या अर्थ है क्वचित का? क्वचित का अर्थ है किसी एकांत स्थान में, ऐसे जगह में जहाँ, जिस स्थान पे और कोई नहीं था, और वह अकेले में उनको वृंदावन की याद आ रही थी, और कोई नहीं था वहां पर, उन्होंने उद्धव जी को बुलाया कृष्ण ने। ये क्वचित का अर्थ है, उद्धव जी को कृष्ण ने बुलाया। तो उद्धव जी के लिए फिर से तीन गुणों का वर्णन है। पहले लिखा है प्रेष्ठम, दूसरा लिखा है भक्तम, तीसरा लिखा है एकांतिनम। तमाह भगवान प्रेष्ठम, तो उद्धव जी कैसे हैं? प्रेष्ठ है, प्रिय है कृष्ण की। दूसरा क्या है? भक्त है। तीसरा क्या है? एकांतिनम है। ये तीनों का अर्थ क्या है वो आचार्य, प्रेष्ठम मतलब क्या, और एकांतिनम मतलब क्या, और भक्त, तीन शब्द क्यों आया उसका वर्णन हम देख लेंगे, क्या बता रहे हैं, क्यों ये तीन शब्दों का व्यवहार किया, इसका अर्थ हम चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री थोड़ा देखते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा संक्षेप में मिलेगा, शॉर्ट में मिल जाएगा। यहाँ बहुत डिटेल है, वो भी थोड़ा शॉर्ट में चाहिए। ओके। हाँ, भक्तम तत्रपि एकांतिनम। तो एकांती भक्त किसको कहते हैं? एकांती भक्त का डेफिनेशन इस शास्त्र में दिया है। किसको एकांत भक्त कहा जाएगा? एकांत भक्त मतलब निष्ठावान भक्त। एकांत भक्त कौन है? बोलते विहाय पितृदेवादि परिनिष्ठां गतो हरो तदग्राड प्रेम भी पूर्ण एकांत निगद्यते। एकांत भक्त वो है जो सब देवी देवताओं का पूजा त्याग करके, सब पितरों का पूजा, देवों का पूजा, सब का छोड़ के केवल मात्र कृष्ण का ही, कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम युक्त हो, वो एकांत भक्त। कृष्ण के गाढ़ प्रेम में ऐसा डूब जाए कि और किसी देवता और किसी का पूजा करने का उसको समय याद ही नहीं रह जाए, समय भी नहीं मिले उसको, याद ही नहीं रह जाए। तो ऐसा भक्त को एकांती भक्त कहते हैं, ये लिखा है। और प्रेष्ठ, उनमें से भी, ऐसे भक्तों में से भी
अति प्रिय प्रीति विषय है, अत्यंत प्रेमी भक्त है उनमें से, वैसे भक्तों में प्रेमी भक्त। वहां पर कृष्ण ने क्या, गृहीत्वा पाणिना पाणि, उद्धव जी के दोनों हाथों को कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पकड़ा। समझ रहे ना, किसी को अगर खूब अपना एकदम अंतरंग काम करवाना हो और बहुत उनको कॉन्फिडेंस में लाना हो किसी व्यक्ति को, तब हम लोग उसके दोनों हाथ पकड़ के बोलते हैं। किसी से हमको प्रॉमिस करवाना है कि आपको मैं ये काम दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से जरूर करना है एकदम, तब बहुत कॉन्फिडेंस में किसी को लेना हो अपने, और बहुत अंतरंग सीरियस गुप्त काम करवाना होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथ से पकड़ते हैं। यहाँ लिखा है कि गृहीत्वा पाणिना पाणि, उनके दोनों हाथ को कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से पकड़ा। हाँ, और फिर उनको, उद्धव जी को भगवान बोलने लगे, उनको बोलने लगे। और कृष्ण क्या बोलते हैं वो आगे सुनेंगे। तो कृष्ण उद्धव जी को भक्त क्यों कहा गया, तो भक्त के लिए कह रहे हैं जी गोस्वामी ने, तीसरे स्कंद में भागवत में वर्णन आता है कि उद्धव जी का जब उम्र 5 साल का था, यह पंचहायनो मात्र प्रातराशा याचित, 5 साल की उम्र की उद्धव जी की हुई थी, जब वो बालक थे उद्धव जी, तब वो खिलौने में कृष्ण की मूर्ति के साथ खेलते रहते थे दिन भर। कृष्ण की छोटी छोटी मूर्तियां उनके माता पिता ने दी थी, और उन मूर्तियों को लेके खेलते थे, उन मूर्तियों को भोग लगाते थे, उनको श्रृंगार करते थे, उनका आरती करते थे, ये सब कृष्ण की मूर्तियों से खेलते रहते थे। तो जब खेल में डूबे हुए थे, तो उनकी माँ उनको बुलाने आती थी कि बेटा आओ, समय हो गया भोजन का, आओ भोजन कर लो। तो भोजन करने नहीं जाते थे, वो इतना कृष्ण लीला में डूब जाते थे, कृष्ण को सजाने में, उनका श्रृंगार करने में उनको। बचपन का बात है, 5 साल की उम्र में उद्धव जी ऐसे भक्त, इसलिए भक्तम शब्द आया है। प्रेष्ठम, भक्तम और एकांतिनम, 3 शब्द आया। तो भक्तम का ये तात्पर्य है कि बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे उद्धव जी। ये तृतीय स्कंद में दूसरे अध्याय में 2 नंबर श्लोक में ये बात लिखी है जो बताई अभी। फिर एकांतिनम, एकांतिनम का तात्पर्य कहते हैं एका तदेकापेक्षम कम इत्यर्थ। कृष्ण के सिवा किसी और को जो नहीं जानते उसको एकांती भक्त कहते हैं। एक भक्ति निष्ठ, केवल कृष्ण की भक्ति निष्ठ है, और किसी में निष्ठा नहीं है। इस तरह से भगवान ने अपने दोनों हाथ से निजिष्ट प्रयोजन है, तद अनुराग उत्पादनार्थम, भगवान ने दोनों हाथ से उनके दोनों हाथ क्यों पकड़े, तो निज इष्ट प्रयोजन है हमारा, बहुत ऐसा कोई इष्ट कार्य करवाना है किसी और से, तो उस कार्य में उसका अनुराग उत्पादन करने के लिए ऐसा किया जाता है, हाथ पकड़ा जाता है। जब हमको कोई किसी से कोई अपना इष्ट कार्य करवाना है, उस कार्य के लिए उसका अनुराग उत्पादन करवाने के लिए ऐसे हाथ पकड़ते हैं, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। तो किंबा परम गोप्यत्व है ना, और परम गोपनीय बात बोलने जा रहे थे कृष्ण, शनेर निकटे वाच्यत्वाद, क्योंकि बहुत धीरे से बोलना है बात को और कोई सुन नहीं ले, इसलिए दोनों हाथ पकड़े।
किम वा तदुक्ति प्रवृत्तिया प्रेम भरोदय स्वभाव। और तीसरा कारण है कि बोलते बोलते कृष्ण को प्रेम आ गया, इसलिए उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। तो कृष्ण ने जो उद्धव जी के दोनों हाथ अपने दोनों हाथ से पकड़ लिए, उसके तीन कारण बताए जीव गोस्वामी। गृहीत्वा पाणिनाम पाणि, पहला कारण बताया कि अपना इष्ट, कोई हमारा ऐसा इष्ट प्रयोजन है, ऐसा कोई कार्य है, वो कार्य में उस व्यक्ति का भी अनुराग उत्पादन करवाना है, इसलिए उनका हाथ पकड़ के बोल रहे हैं कि प्लीज प्लीज ये कर दो, मेरा ये काम कर दो। दूसरा है कि इतना गोपनीय कार्य था, ये बहुत धीरे से बोलना था और कोई सुन नहीं पाया, इसलिए उसको निकट में बुलाने के लिए दोनों हाथ पकड़े। तीसरा कारण है कि वो बात बोलते बोलते कृष्ण के अंदर प्रेम का उदय हो गया। हाँ, प्रेम का, उनका हृदय में प्रेम उछला आ रहा था, इसलिए उनको दोनों हाथ पकड़ लिए। ये तीन कारण बताए कि उस समय कि कृष्ण ने उद्धव जी के हाथ पकड़ के क्यों बताया। अभी तीसरा नंबर श्लोक। हाँ, बहुत डीप अंदर हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद इस तरह से कृष्ण गोपियों के बारे में सोच रहे हैं, गोपियों के बारे में कृष्ण गोपियों के ध्यान में डूबे हुए हैं, उनका याद कर रहे हैं, वो हम अगले श्लोकों में देख रहे हैं। 3 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गच्छोदवं व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनामद्वियोगादिं मत्सन्देशैर्विमोचय। गच्छोधवं व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनामद्वियोगादिं मत्सन्देशैर्विमोचय। गच्छोधवं व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनामद्वियोगादिं मत्सन्देशे विमोचय। ये उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता को आनंद प्रदान करो, मेरे माता पिता को आनंद प्रदान करो। और इतना ही नहीं, उन गोपियों को जो मेरे विरह में बहुत दुखी हैं, उन गोपियों को मेरा संदेश सुना करके मेरे युग वियोग से उत्पन्न दुखों को तुम दूर कर दो। तो कृष्ण ने उद्धव जी को दो मिशन दे रहे। पहला मिशन है कि माता पिता को आनंद प्रदान करो, नंद यशोदा का उनको आनंद प्रदान करो। दूसरा मिशन है गोपियां जो मेरे विरह में अत्यंत व्यथित हैं, उनकी व्यथा को तुम दूर करो। कैसे दूर करना? मेरे संदेश के द्वारा। ये दो बात कृष्ण ने पहले मिशन रख, दो मिशन दिया उद्धव जी को। वृंदावन जाने का मिशन है, उद्देश्य दो है। वो दो उद्देश्य के बारे में फिर आगे हम सुनते हैं, कैसे उद्धव जी को पूरा करना है, वो दो मिशन बता रहे हैं। न इति बहुत्वम, गच्छोदवम व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावा। हमारे पिता माता का तुम प्रीतिम आवह, उनका स्नेह वर्धन करो, स्नेह को वर्धन करो। किम मां मत पितृत्वेन भवादृश अपि तो पितरौ इत्यभिप्रायण तयोस्तस्य स्नेह वर्धयति। भगवान कह रहे हैं कि हमारे पिता माता, हमारे पिता माता क्यों कहा? इसके लिए बहुत सारे कारण बता रहे हैं। हमारे का पहला अर्थ हो गया कि बलराम जी और कृष्ण, हम दोनों की पिता माता। और दूसरा हमारे, कभी कभी हम लोग हिंदी में ऐसा हम शब्द यूज करते हैं, आजकल तो सब लोग यूज करना शुरू कर दिए, बेकार लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोलने की जगह आजकल सब लोग हम बोलना शुरू कर दिया। हम पानी पियेंगे,
हम ऐसा करेंगे, जबकि मैं बोलना चाहिए। तो कभी कभी हम शब्द यूज होता है, लेकिन रेगुलर बात में हम शब्द यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। तो कृष्ण जी यहाँ पर हम शब्द यूज करें, हमारे माता पिता, बहुवचन, कभी कभी अपने लिए बहुवचन प्रयोग होता है। और और एक हमारे माता पिता बोल के तीसरा और एक कारण बता रहे हैं कि उद्धव जी को भी साथ में ले रहे हैं कि आपके भी पिता, मेरे पिता माता है, मतलब तुम्हारे भी पिता माता ही हैं, ऐसा बोल के उद्धव जी के प्रति, नंद यशोदा के प्रति उद्धव जी का प्रेम को बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि उद्धव जी भी नंद यशोदा को अपने माता पिता के जैसे स्नेह करके उनसे बर्ताव करें। इस आशय से हमारे माता पिता ये शब्द यूज किया। देखिए, एक छोटा शब्द के ऊपर कितना जीव गोस्वामी ने कितना सोच के भाव प्रकट कर रहे हैं, भक्ति का भाव उसमें से भी प्रकट कर रहे हैं। तो अभी अभी लिख रहे, मेरे पितरों का तुम प्रीति आनंद प्रदान करो। कैसे उसका वर्णन करें? पितरो मद विच्छेद दुखित हो, कि मेरे विरह से मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं। उनका प्रीतिम सुखम, उनका सुख, तो कैसे, कैसे तुम प्रीति का उनका आनंद बढ़ाना है? तो कहते स्व चातुरेण बलादेव प्राप्त, तुम्हारी चतुराई से, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम बड़े मंत्री हो, तो अपनी चतुरता से, अपने बल से तुम मेरे माता पिता को आनंद प्रदान करो। मद विना तयो प्रीति दुस्साध्यत्वा, मेरे बिना उनको आनंद देना संभव नहीं, बहुत कठिन है। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक उनको आनंद नहीं मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट है। यद्वा प्रवाह न्याय न कुरु प्रीतिम आवह, आवह शब्द है, आवह मतलब प्रवाह। तो उनका जो प्रीति का प्रवाह है, उसको तुम उनके अंदर ऐसा प्रेम जगा दो कि वो प्रेम प्रवाह का जैसे चलता रहे। ये बोल रहे हैं कृष्ण। दूसरा, यथा तत्पश्चात अभी तयो प्रीति तिष्ठेत इत्यर्थ। तो बोल रहे हैं कि ऐसा करना कि तुम वापस आने के बाद में उनका प्रेम का प्रवाह चलता रहे। ऐसा तुमको सेवा करना है कि तुम उनका प्रीति को जगाना है, प्रीति को चालू करना है, और वो प्रवाह तुम्हारे जाने के बाद भी प्रीति चलता रहे। ये कार्य तुमको करना है। क्योंकि अभी क्या है, मेरे विरह में दुखी हो गए, दुख में डूबे, उनका प्रेम का आनंद आस्वादन उनको तुमको करवाना है। उनको दुख में से निकाल के सुख के प्रवाह में डुबा देना है। तो सुख का प्रवाह ऐसा डुबाना है कि सुख का प्रवाह चलता रहे आगे भी, तुम आने के बाद भी वो बंद नहीं होना चाहिए। तो जीव गोस्वामी यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उद्धव जी, मानो उद्धव जी पूछ रहे हैं कि मैं एक निकृष्ट भक्त हूँ, मेरी इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं नंद यशोदा का तुम्हारे प्रति सुख और प्रेम और आनंद को बढ़ाऊं? ये मेरा कैसे संभव है मेरे लिए? तो इसलिए हे उद्धव, इसलिए कृष्ण उद्धव कहा। तो उद्धव शब्द का अर्थ है जो निरंतर उत्सव, नॉन स्टॉप सेलिब्रेशन, हाँ, इसका उद्धव का अर्थ है। उद्धव मतलब मूर्तिमान उत्सव, मूर्तिमान उत्सव, उत्सव मतलब फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, मूर्तिमान। तो उद्धव जी, उद्धव शब्द का अर्थ जीव गोस्वामी ने दिया है मूर्तिमान उत्सव। उद्धव जी क्या है? उत्सव, खुद ही सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, फेस्टिवल है, मूर्तिमान उत्सव है। तो भगवान ने उद्धव कहा तुम तो आनंद के उत्सव हो, तो तुमको तुम्हारे में वो कैपेसिटी है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि तो सदगुण निधि है। उद्धव जी क्या है? सदगुण निधि है। उनके अंदर इतने सदगुण है कि वो नंद यशोदा को आनंद में डुबा सकते हैं। और फिर क्या कहा है? सौम्य, गच्छोदवम व्रजम सौम्य। सौम्य कहा उद्धव जी को भगवान ने। सौम्य क्यों कहा? सौम्य है शांत मूर्ति,
तुम बहुत शांत हो और मनोज्ञ, तुम मन को जानने वाले हो और मन को रुचिकर हो, तुम देखने में बहुत अच्छे हो। अस्तु तावत वत चातुर्य, भगवान कहते कि तुम्हारा चतुराई को साइड में रखते हैं, तुम्हारा दर्शन मात्र से उनको आनंद आएगा। तुम्हारी बुद्धि तो छोड़ देते, तुम्हारी बुद्धि को साइड में रखते हैं, तुम्हारा दर्शन से ही मेरे माता पिता को, क्योंकि तुम कृष्ण कृष्ण के जैसे ही देखने में लग रहे हो। उद्धव जी को देखने में कृष्ण जैसे हैं, उनका स्वभाव भी कृष्ण जैसा है, उनके गुण भी कृष्ण जैसा है। इसलिए तुमको देख के ही मेरे माता पिता को आनंद आएगा। ऐसे बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। तो आ, तद दर्शन मात्र तय प्रीति भवती इदम तत्प्रोत्साहन, ये बोल रहे हैं कि उद्धव जी को प्रोत्साहन देने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं। उद्धव जी को प्रोत्साहन देने के लिए कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। फिर गोपियों के लिए क्या कहा? गोपीनाम तो मद वियोगना आदि, गोपियां भी मेरे विरह में जो दुखी हैं, उन दुख को तुमको क्या करना है? विमोचय, विशेषण मोचय, मतलब विमोचय मतलब जैसे कोई लोहे के लोहे के सिकल से अगर किसी को बांध के रखा हो और उसको सिकल को तोड़ना पड़े, तो उसको विमोचय बोलते हैं। मोचय मतलब खोल देना, और विमोचय मतलब विशेष रूप से खोल देना। तो दृढ़ बंधन मतलब उनके हृदय में, हाँ, उनके हृदय में मेरे विरह का दुख इतना जोर से बंधा हुआ है, बहुत जोर से उनके हृदय में मेरा दुख है। तो तुमको क्या करना है? उस दुख को पूरा हृदय से निकाल देना है। गोपियों के हृदय से मेरे विरह की व्याधि को पूरा हटाना है, इसलिए विमोचन है। पूरा है, कैसा हटाना बोलते? उनका स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। गोपियों को मेरे विरह का जो व्याधि है, दुख है, तो दुख का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, ऐसा तुमको करना है। लेकिन ये करने के लिए तुम्हारी क्षमता नहीं है। कृष्ण बोलते तुम्हारी क्षमता, तुमको देख के उनका विरह नहीं जाएगा, तुम्हारी चतुराई से उनका विरह नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा? कहते मत संदेश, मेरा संदेश सुन के उनका विरह जाएगा, दूर होगा। तो तुम नहीं कर पाओगे उनका प्रीति, तुम उनको आनंद नहीं दे सकते हो, तुम उनको विरह से दुख से मुक्त नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे जो संदेश हैं, इसलिए ये लाइन में क्या लिखा है? गच्छोधवम प्रजम सौम्यम पितृनोपितिम आह गोपीना मत वियोदादि मत संदेश विमोचय, मेरे संदेश के द्वारा उनकी व्याधि को तुम दूर करो, अपने चतुराई से नहीं। तो संदेश भी बहुवचन है, मतलब एक संदेश से नहीं होगा, बार बार मेरे संदेशों को सुनाना पड़ेगा। मेरे संदेशों को, एक संदेश को नहीं, बहुत सारे संदेश भेजे हैं कृष्ण ने, और बहुत बार सुनाना है, तब जाके गोपियों का विरह टूटेगा और उनको मेरा प्रकट अप्रकट लीला का अनुभव होगा और उनको आनंद मिलना शुरू होगा। ये आ, वो देव्य कृष्ण न इदम उक्तमेव, ये देवियां, ये गोपियां, कृष्ण न इदम उक्तम, कृष्ण ने ये कहा है, कृष्ण ने ऐसा बोला है। चोक्तम इत्येवं मुहुर तत्मत संदेश, कृष्ण ने ऐसा बोला है, कृष्ण ने ऐसा बोला है, ये भी बोला है, ये भी बोला है। ऐसे कृष्ण ने क्या क्या बोला है, ये बार बार उनको सुनाना है, तब उनका चेतना आएगा। वो तो अभी डूबे हुए हैं, उनको बाहर की बातें उनके कान में नहीं जाएगी। लेकिन जब तुम बोलोगे कि कृष्ण ने ऐसा कहा है, तब उनके कान खड़े हो जाएंगे, तब वो सुनेंगी। मत संदेशत्वेन सदयुक्ति पूर्वक, मेरा उपदेश तुम उनको सुनाना, युक्ति पूर्वक सुनाना, युक्ति पूर्वक मेरा उपदेश तुम उनको समझाना, सुनाना। मदीय भाव व्यंजना आत्मनि मद अपेक्षा
अमननेन तासां किंचित आश्वास संभवात्। सद्युक्ति पूर्वक मदीय भाव व्यंजनात् आत्मनि मद अपेक्षा। इससे उनको कुछ आश्वासन मिलेगा। मेरे संदेश सुनाओगे, मेरी बात सुनाओगे तो उनको कुछ आश्वासन मिलेगा। हाँ। आज हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ। एक्चुअली अभी तो हमने चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री को टच ही नहीं किया है, खाली जीव गोस्वामी का ही सुना रहा है। मैं सोच रहा हूँ बाद में समय मिलेगा तो मैं पढ़ लेता हूँ संदेश। बस ये श्लोक का एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी 3 नंबर, इसके बाद वाला 4 नंबर श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें कृष्ण गोपियों के वर्णन, पूरा चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि वो लोग जैसे गीता का श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो। इसके बाद मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। वो जो श्लोक है और ये श्लोक है पूरा सेम है, एक ही जैसा है। वहां पर कृष्ण बोलते मेरे भक्त मेरे, उनका प्राण मेरे में रहता है, उनका चित्त मेरे में रहता है, वो मेरी बातें करते हैं। यहाँ पर भी कृष्ण बोले गोपियां, गोपियों का मन मुझ में लगा हुआ है, मेरे मन का प्राण भी मेरे अंदर है। एक ही बात कृष्ण यहाँ पर गोपियों के लिए कह रहे हैं, जो बात गीता में कृष्ण भक्तों के लिए बोल रहे हैं। मन मनस का मत प्राण, वहाँ वहां भी मत प्राण है, मत चिता मदगत प्राण, यहाँ बोले मन मनस का मत प्राण, एक ही बात। जो गीता का चतुश्लोकी में जो श्लोक है, मच्चिता मदगत प्राण, वो बात यहाँ पर कृष्ण गोपियों के लिए बोल रहे हैं। मन मनस का मत प्राण, मदर्थ त्यक्त देही का। ये हम कल एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 3:30 बज गया। और ये श्लोक को जब एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक यही है, 4 नंबर श्लोक। इसको हम अगर अच्छे से समझेंगे तो ठीक रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्या हो गया इसके बीच में, समझ में नहीं आ रहा है। ये ये कौन है, घनश्याम अग्रवाल। उन्होंने अपना स्क्रीन शेयर करके रखा है, गड़बड़ कर दिया है कुछ। मेरे स्क्रीन पे उनका स्क्रीन आ गया था, शायद गलती से ही कर दिया होगा। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, क्वेश्चन, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं कुछ भी। क्लास के बारे में भी कोई सजेशन होगा तो। आज थोड़ा स्लो हुआ क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था, रेडी स्टडी नहीं कर पाया।